तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था और ट्रेनिंग के लिए ये लोग आउटर सिटी में आ जाते हैं। आउटर सिटी में इनका पुराना एग्जामिनर यहाँ पे आता है और कहता है चलो यार अब से तुम्हारा मेन ट्रेनिंग होगा, जहाँ पे तुम्हें 3 महीने के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी, तो जाके ऑफिशियली नेक्रोमेंसर यहाँ पे कहलाओगे। सबसे पहले तुम्हारा काम है घर, तुम्हें घर के अंदर जाके रहना है और घर चूज करने का मौका हम तुमको यहाँ पे देंगे। सबसे पहले छोटा सा घर प्लाजा, उसके बाद ना स्मॉल डिस्ट्रिक्ट वो थोड़ा सा बड़ा, उसके बाद आता अपार्टमेंट और सबसे ऊपर आता मेंशन। ये सारे घर के अंदर भूत यहाँ पर है, जो प्लाजा के अंदर सबसे छोटे भूत है और मेंशन के अंदर सबसे बड़े भूत यहाँ पर है। अगर तुम्हें टीम अप करके भूतों को हराना है हराओ, तुमने जिस घर के भूत को हराया वो घर तुम्हारा हो जाएगा। अगर तुमने सोलो यानी अकेले हराया वो अकेले ही घर के मालिक बनोगे। अगर 2 लोगों ने मिलकर यहाँ पे हराया तो तुम दोनों मालिक यहाँ पे रहोगे। तो सिस्टम में भी लिख कर आता जाओ यार तुम्हें मिशन मिला है, तुम्हें जो सा घर यहाँ पे चाहिए जाके आराम से निकाल लो। तभी एक लड़की आती है और कहती है सुनो ना टीम अप करोगे क्या, प्लीज मेरे साथ कर लो, हम लोग एक बड़ा सा घर ढूंढेंगे। हमारा मेन बेटा भी कहता चल हट मैं अकेले यहाँ पे करूँगा। तो लड़की भी लग शिट यार पहली बार किसी लौंडे ने मुझे मना किया है, शर्म यहाँ पे आ रही है। बाकी सब देखते कहाँ जा रहा है, शिट यार ये तो मेंशन की ओर जा रहा है। मेंशन जो सबसे हाई लेवल का घर यहाँ पे था, जहाँ पे सबसे हाई लेवल का भूत है। हमारा मेन बेटा भी जाता है बॉडीगार्ड से कहता सुनो यार मुझे इस घर में यहाँ पे जाना है। वो भी कहता बच्चे निकल यहाँ से, यार ये मेंशन लेवल का घर यहाँ पर है यार, पिछले 10 सालों के अंदर कोई भी यहाँ पे रहने आया ही नहीं है। हमारा मेन बेटा भी कहता क्यों कोई आता क्यों नहीं है। ये भी कहता कि नहीं आते हैं, बहुत सारे बुद्धू लोग आते हैं, लेकिन जैसे लोग लड़ने जाते हैं ना तो मर जाते हैं, क्योंकि घर के अंदर सी रैंक के भूत यहाँ पर है। जो ऑफिशियल नेक्रोमेंसर है ना वो भी उनको हरा नहीं सकते। तू तो अभी बच्चा है, ट्रेनर यहाँ पर है, तू कैसे करेगा। तो हमारा मेन कट्टा भी लग ओके ऐसी बात है क्या, जो मेरी स्पीड है वो तो बस ई रैंक की है, तो वो सी रैंक को कैसे हरा सकती है। अरे हाँ उसका लेवल अप करना बाकी है ना, तो मैं लेवल अप यहाँ पे कर देता हूँ। तो वो उसको डी रैंक पे पहुँचा देता है। नोटिस करता चलो डी रैंक की हो चुकी है, अब मुझे आगे बढ़ना चाहिए। वो आगे बढ़ जाता है। गार्ड भी कहता साले तुझे मरने का शौक है क्या। हमारा मेन कट्टा मनी मन सोचता डी रैंक की तो वो हो चुकी है, अगर वो क्या बोलते हैं सी रैंक को हरा सकती है अगर उसने अपना डेमोनिक फॉर्म वापस से ऑन कर लिया तो, इसलिए मुझे डरने की जरूरत नहीं है। तो घर के अंदर आ जाता है। घर का माहौल तो नॉर्मल यहाँ पे लग रहा है, कोई भूत यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा। तभी ध्यान जाता है ऊपर एक भूत यहाँ पर है, तो ये ऊपर यहाँ पे आता है। आते ही भूत गायब हो जाता है, लेकिन आवाज़ आती है किचन में से जैसे कुछ तो हो रहा है। तो जैसे किचन में चेक करने जाता है, बस कपड़े यहाँ पे पड़े हुए थे और कुछ भी नहीं है। तो ये भी देखता आवाज़ नहीं आ रही, लेकिन तभी पीछे से अटैक हो जाता है, जो टोंग टोंग यहाँ पे बचा लेती है। तो टोंग टोंग जैसे बचाती है हमारा मेन कट्टा भी देखता है और वो भूत भाग रहा था, तो टोंग टोंग उसके पीछे यहाँ पे जाती है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है टोंग टोंग रुको, अरे उसके पीछे ना जाओ। उतने में एक दूसरी भूत हमारे मेन कट्टर पे अटैक कर लेती है। फिर तीसरा भी आ जाता है, चौथा भी आ जाता है। तो हमारा मेन कट्टा भी नोटिस करता है शिट यार मुझे लगा कोई एक होगा, लेकिन यहाँ पे तो ढेर सारे हैं। टोंग टोंग भी यहाँ से जा चुकी है, मुझे भी जाना चाहिए। तो जैसे तैसे बच के कमरे के बाहर आता है, और जैसे कमरे के बाहर आता है भूत के बदले अंदर बस उनके कपड़े पड़े हुए थे। तो हमारा मेन कट्टर समझ जाता है कि अच्छा अगर तुम कमरे के अंदर जाओगे तो ऑटोमेटिक है ना कपड़े भूत बन जाएंगे, अगर तुम कमरे से बाहर आओगे ना तो वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। चलो सही है यार मैं चेक करता हूँ। तो जैसे कमरे में वापस से पैर रखता है वैसा ही होता है, वो लोग वापस से भूत बनने लग जाते हैं। और ये जैसे वापस बाहर आता है वो लोग नॉर्मल कपड़े यहाँ पे बन जाते हैं। तो ये कन्फर्म हो जाता है। फिर टोंग टोंग के पास जाता है। टोंग टोंग एक हॉल के अंदर थी, जिस हॉल में ढेर सारे भूत उसके पीछे पड़े थे। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता है टोंग टोंग निकलो यहाँ से। उतने में एक दूसरा हमारे मेन कट्टा के पीछे आ जाता है। तो हमारा मेन कट्टा अपना चाकू निकालता है, उस भूत पे हमला करता है, लेकिन भूत है ना एक दूसरा हमला करके उसको चोट पहुंचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो बच जाता है और बच के कमरे से बाहर आ जाता है। तो भूत भी बैक टू नॉर्मल हो जाता है। फिर हमारा मेन कट्टा बाकी भूतों से कहता है आ जाओगे तुमने माँ का दूध पिया है तो एक काम करो टोंग टोंग तुम वापस आ जाओ। तो टोंग टोंग को वापस अपनी बोट आई के अंदर बुला लेता है और कमरे से बाहर भाग जाता है। और जैसे कमरे से बाहर जाता है वो कोई था भाई बालकनी से कूदी मार लेता है, कूदी मार कर नीचे बेसमेंट के साइड यहाँ पे पहुंच जाता है। और अचानक से जैसे वो सामने देखता है टोंग टोंग वहीं पे थी, और टोंग टोंग के सामने एक सी रैंक का भूत यहाँ पे था। ये मेन सी रैंक का भूत है, इस घर का मालिक कह लो, जो बाकी सारे भूतों को कंट्रोल यहाँ पे कर रहा था। कंट्रोल नहीं कर सकता, मतलब ऐसा समझो घर में कोई भी आइटम है, कोई भी कपड़ा है ना, तो उस कपड़े को भूत में कन्वर्ट कर सकता है। तो हमारा मेन कट्टा भी देखता है अच्छा मेन यही है, इसको ही हराना है। तो वो टेंटिकल जैसी कोई एबिलिटी थी जिससे हमारी टोंग टोंग पे हमला करता है, टोंग टोंग को चोट लगता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है टोंग टोंग पीछे हटो,
मैं हूं ना, मैं तुमको बचा लूंगा। तो ये अकेली टोंग टोंग के साथ मतलब टोंग टोंग को मिलकर फाइट कर रहा था। तभी वो ऐसा जकड़ लेता है टेंटिकल से और हमारे मेकटो को अपने पास खींच लेता है। टोंग टोंग को आ जाता है गुस्सा, वो बचाने की कोशिश करती है। दूसरी ओर हमारे मेकटो की बॉडी पे समझो उसने कब्जा कर ही लिया था ऑलमोस्ट। धीरे धीरे उसको कवर अप यहाँ पे किया जा रहा है। बाहर साइड एग्जामिनर भी कहते हैं कि साले तूने उस बच्चे को अंदर जाने का को दिया। गार्ड भी कहता है यार मैंने रोका, वो माना ही नहीं और डायरेक्ट अंदर चल गया। एग्जामिनर भी कहता रुको यार मैं जा रहा हूँ बचाने के लिए। वो जब तक बचाने जाए हमारे मेकटे की बॉडी पे समझो उसने ऑलमोस्ट यहाँ पे कब्जा कर ही लिया था। जो देखकर अब टोंग टोंग को भी रहा नहीं जाता। वो फाइनली अपना डेमन फोन एक्टिवेट करती है, हमारे मेकटे के पास आती है और उसको गले लगा लेती है। और जो भी भूत यहाँ पे तना सब 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 मार के उसको काटने लग जाती है। एग्जामिनर उसको महसूस होता है कि बेसमेंट में से आवाज़ आ रही है। तो जैसे बेसमेंट में चेक करने आता है ना, जब तक हो चुका था हमारी टोंग टोंग ने उसको खत्म कर दिया था। विश्वास नहीं होता कि डी रैंक की भूत ने एक सी रैंक की भूत को यहाँ पे हरा दिया। वो वापस से थक जाती है और आराम करने के लिए बोट आई के अंदर चल जाती है। हमारा मेन कट्टा भी देखता बाप रे बाल बाल बचा वरना खात्मा हो जाता। एग्जामिनर भी डिसअपियर हो जाता है। हमको पहले बोला गया था एग्जामिनर कोई इंसान नहीं है, वो भी पक्का किसी की स्पिरिट होगा। तो सच में वो एक औरत की स्पिरिट यहाँ पे थी। जो औरत पूरे एकेडमी की मेन प्रेसिडेंट है। तो पूछा भी जाता है क्या हुआ प्रेसिडेंट, ऐसा लगता है वो कोई इंटरेस्टिंग दिखा। तो ये भी कहती यस यार मुझे एक लड़का यहाँ पे दिखा काफ़ी इंटरेस्टिंग है। उसकी स्पीड डी रैंक की थी लेकिन उसने एक सी रैंक के भूत को यहाँ पे हराया। नाइस यार, ऐसे बंदे से तो हमें मिलना ही चाहिए। जो सुनते ही और नौकर भी कहता है यार लड़का तो बड़ा लकी होगा। तो ये भी कहती है लकी होगा और मुझे ऐसा पूरा विश्वास है शायद वो एक स्पिरिट मीडियम है। तो सामने से नौकर भी कहता है एक सेकंड स्पिरिट मीडियम, ऐसे स्पिरिट मीडियम को यहाँ पे क्यों भेजा जा रहा है यार? उनको तो हमारा जो मेन बेस है ना, मेन बेस में यहाँ पे भेजना चाहिए। लगता है स्टार्टिंग में गड़बड़ हुआ और हम पहचान नहीं पाए। तो ये स्पिरिट मीडियम है क्या? स्पिरिट मीडियम समझो ऐसा है जो कि कई सारे भूतों को मैनिपुलेट कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। जब शुरू में ऐसे स्पिरिट मीडियम यहाँ पर आए थे ना तो उनके लिए ज़िंदगी काफ़ी मुश्किल यहाँ पे थी, क्योंकि सारे भूत है ना उनके साथ ही अट्रैक होते थे और न जाने कितने सारे स्पिरिट मीडियम की मौत हो चुकी है। लेकिन बाद में हमने काफ़ी तरीका ढूंढ लिया था उनके स्पेशल ट्रेनिंग के लिए जो हम यहाँ पे नहीं दे सकते। उनको देने के लिए मेन बेस है ना वहाँ पे पहुँचाना पड़ता है। लेकिन शायद इस बच्चे के बारे में हमें आइडिया नहीं था और हम मेन बेस में नहीं पहुँचा पाए। फिर हमारा मेकटर बाहर आता है, बॉडीगार्ड भी कहता भाई मान लिया, तू मान लिया भाई, तुझे ये ले चाबी, अब से ये घर तेरा हो गया। फिर सारे बच्चे जिसने अपना घर ले लिया था ना वो लोग लाइन में लगे हुए थे। तो वो लोग आपस में बात करते कि भाई हम 3 लोगों ने मिलकर टीम अप यहाँ पे किया और फाइनली एक अपार्टमेंट ले लिया भाई। लेकिन गोटे मुंह में आ गए थे। हमारे मेकटर की बारी आती है, पूछा जाता नाम लीन, चाबी क्या है तुम्हारे पास? तो हमारा मेकटर कहता ये वाली चाबी है। तो वो भी कहता शिट यार ये चाबी तो मेंशन का है, तुम मेंशन में गए थे अकेले। पब्लिक भी कहते बाप रे ये लौंडा तो अकेले और ये डायरेक्ट सी रैंक के भूत को हरा के मेंशन पे कब्जा कर लिया। आई डोंट बिलीव दिस। तो घर का सारा सब कुछ देने वाला भी कहता है कि भाई मानना पड़ेगा तुझे, पिछले 10 सालों में तू पहले ऐसा लौंडा है जिसने मेंशन पे कब्जा यहाँ पे कर लिया। ये ले तेरा वॉकी टॉकी जिसके अंदर है ना 10,000 ऑफरिंग पॉइंट यहाँ पर है। ऑफरिंग पॉइंट ये वही पॉइंट है जो कि एक नेक्रोमेंसर को दिया जाता है। मतलब हमारे दुनिया में जो होते हैं ना पैसे उनके लिए नेक्रोमेंसर पॉइंट है। तो लड़कियां भी जेलस होती है, एक कहती कि अगर मैं उसकी गर्लफ्रेंड यहाँ पे बन गई ना तो मैं उसके बड़े से मेंशन में भी रह पाऊंगी। दूसरी भी कहती चल चल तू कभी भी उसकी गर्लफ्रेंड नहीं बनने वाली। हमारे में कट्टर की ओर आते हैं, वो भी कहता नाइस तुमने जो पहले किया ना तगड़ा यहाँ पे किया, मैं तुमको रिवॉर्ड यहाँ पे दूंगा क्योंकि आज मेरे पास पैसे आए हैं। तो क्या चाहिए? वो बस अपने मुंडी हिलाती यस चाहिए। हमारा मेन कट्टर भी लाइक वो यार अब दिमाग आ गया, एटलीस्ट मुंडी हिला पा रही हो। फिर ये सिटी में आ जाता है जहाँ पर ना शॉपिंग वगैरह हो सकता है। तो मॉल में आता है, जैसे मॉल में आता है ढेर सारे चीज़ें यहाँ पे दिखाई देते हैं। मैं पहले जो ज़रूरत की चीज़ें ना वो ज़रूरत की चीज़ें ले लेता हूँ। जैसे कि ये गद्दा कितने का है? मैडम कहती है 800 पॉइंट का। हमारा मेन कट्टर भी कहता है व्हाट 800 पॉइंट, ये तो बड़ा महंगा है। वो भी कहती है तो है। ये भी कहता रहने दो यार बहुत गर्मी मेरे अंदर है, गद्दे की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैडम भी कहती है सच्ची में, लेकिन शायद तुम्हारी भूत को ज़रूरत है। तो भूत ने भाई टॉयलेट पेपर ये वो न जाने क्या क्या बाई कर लिया था। ये भी कहता भाई टॉयलेट पेपर लेके तू यहाँ पे क्या करेगी, चलो यार ले दो। तो कुछ 700 पॉइंट इसके यहाँ पे थे। बाद में वो ढेर सारे बर्गर और न जाने क्या क्या खाने पीने की चीज़ लेती है। उसके बाद ढेर सारे कपड़े टॉयस वो भी यहाँ पे लेती है। अरे भाई AK-47 और न जाने कौन कौन सा गन भी ले लेती है। हमारा मेन कट्टा भी कहता भाई सलमान भाई तुमको बनने का शौक है क्या, गन क्यों ले रही हो यार? सिस्टम भी कहता चलो अब ज़्यादा सामान है ना आप अपने स्पेस में रख ही नहीं सकते, उसको बढ़ाने के लिए आपको 500 पॉइंट देने पड़ेंगे।
ये भी कहता सिस्टम साले तू भी मुझे यहाँ पे लूट ले। तो फाइनली भाई शॉपिंग वॉपिंग हो जाती है और देख सकते हैं टोटल कितनी शॉपिंग की थी यार, टोटल 9174 खत्म हो चुके थे, 826 यहाँ पे बचा हुआ है। ये भी सोचते बाप रे भूत के चक्कर में आज मैं टोटली लूट गया, लेकिन वो खुश यहाँ पे लग रही है और क्या चाहिए मेरे को। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म भी हो जाता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।